हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हमें कर रहे थे आपका चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो क्लास 10th का था। तो उसमें हमने लास्ट टाइम किया था डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एप्रेट रैंडम वेविंग को, जब फ्लिकरिंग जो होती है ऑब्जेक्ट्स की, कहाँ से टर्बुलेंट स्टीम जो होती है, हॉट एयर की जो राइज होती है कहाँ पे, फायर के ऊपर या रेडिएटर में। तो जो एयर होती है फायर के ऊपर वो हॉट होती है आगे पीछे की एयर से। जो आगे पीछे एयर होती है ना, उससे वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जो हॉटर एयर होती है वो लाइटर होती है और कम घनी होती है, डेंस नहीं होती इतनी। ये आपने खुद में किया होगा कि जितनी एयर लाइट होती है वो इतनी कम मतलब डेंस होती है। वो किससे डेंस होती है? कूलर एयर से, उसी से लाइट होती है। ठीक है। और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कम होता है, किससे? कूलर एयर से। ठंडी हवा से गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है और वो लाइट वेट भी होती है। क्योंकि जो फिजिकल कंडीशंस हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम की, जो कि एयर है, वो स्टेशनरी नहीं है। तो एपरेंट पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ से देख रहे हैं हम, हॉट एयर से, वो फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है। जो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वो क्या करेगी? फ्लक्चुएट करेगी। ये जो वेवरिंग है ये सिर्फ क्या है? इफेक्ट है एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन का। जो रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट की, कहाँ से? अर्थ के एटमोसफेयर पे, और वो स्मॉल स्केल में होती है हमारे लोकल इन्वायरमेंट में। तो जो ट्विंकलिंग और स्टार की वो भी एक सेम प्रोसेस है, वो लेकिन होती कहाँ पे? लार्ज स्केल में होती है। ठीक है। मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे होती है ये वेवरिंग एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो कम स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल पे होती है हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन जो ट्विंकलिंग है स्टार की वो भी सेम प्रोसेस है, इसी की तरह होती है, लेकिन वो लार्ज स्केल पे होती है। तो अब हम इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होती है। ठीक है। तो जो ट्विंकलिंग है स्टार की वो किसके कारण होती है? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती है किसकी? स्टार लाइट की, उसके कारण होती है। जो स्टार लाइट है वो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उसके बाद उसकी रिफ्रैक्शन होती है कंटिन्यूसली तब तक जब तक वो कहाँ पहुँचती है? अर्थ में। ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पे ओकर होती है? मीडियम में। जहाँ ऐसे मीडियम में जो ग्रेजुअली क्या होता है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है चेंज होता रहता है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो बेंड करता है स्टार लाइट को, कहाँ, किसकी साइड? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसीलिए जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की वो डिफरेंट होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है। हमें वो कहीं दिख रहा होता है, नेचुरली वो होता कहीं है और है। ठीक है। तो जो स्टार जो अपेयर होता है स्लाइटली हायर, अब वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से, मतलब स्टार नीचे होगा, उसकी पोजीशन हमें ऊपर की साइड दिख रही होती है जब हम कहाँ से देखते हैं? नियर द हॉरिजॉन। ठीक है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे फिगर में, देखिए यहाँ पे स्टार की ये पोजीशन है। ठीक है। और ये एपरेंट की स्टार पोजीशन जो हमें दिखाई दे रही है, मतलब स्टार एक्चुअली में यहाँ पे है और वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। फर्दर जो ये एपरेंट पोजीशन स्टार की ये भी स्टेशनरी रहती है, ये भी क्या होती है? चेंज होती रहती है स्लाइटली, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ की एटमोसफेयर की वो भी स्टेशनरी नहीं है। और यही केस जो है ये अपने प्रीवियस केस में पैराग्राफ में था कि स्टार जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें क्या कहते हैं, ये पॉइंट साइज होते हैं सोर्स ऑफ लाइट में, बिल्कुल स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है स्टार, हमें पॉइंट की तरह दिखते हैं। वो जो पाथ होते हैं रेस के, जो कहाँ से आ रहे हैं स्टार से, वो क्या होते हैं? वे चेंज होते रहते हैं स्लाइटली। तो एपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार की वो फ्लक्चुएट करती है, हमें भी स्टार कभी देखते टाइम आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन दिखती है। ठीक है। स्टार में, और जो अमाउंट होता है स्टार की लाइट का जो एंटर हो रहा है हमारी आई में, वो फ्लिकर्स होता है। तो स्टार जो कई बार हमें क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है, कई बार छोटा दिखाई देता है, कई बार फेंट दिखाई देता है। यही है ट्विंकलिंग इफेक्ट इसका स्टार का। तो प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? प्लैनेट्स जो होते हैं वो कितने क्लोज होते हैं अर्थ के। ठीक है। और एक्सटेंडेड सोर्सेज हैं। तो अगर हम कंसीडर करते हैं प्लैनेट को क्या? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज, बोल सकते हैं कि प्लैनेट क्या होते हैं? कलेक्शन होती हैं पॉइंट साइज जो सोर्सेज हैं उनकी। तो जो टोटल वेरिएशन होती है अमाउंट ऑफ लाइट की जो एंटर होती है हमारे आई में, कहाँ से? जितने भी पॉइंट साइज सोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं? ज़ीरो हो जाती हैं। इसलिए नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, उनके अंदर ये इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता। ठीक है। तो ये तो था आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट किसका? स्टार्स का। आगे है आपके इसमें दिए गए हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सनराइज जल्दी कैसे दिखाई देता है और सनराइज सनसेट मतलब डिले क्यों होता है, लेट क्यों दिखाई देता है। ठीक है। तो सन जो है वो हमें 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज दिखता है, मतलब सन जो है हमें 2 मिनट पहले ही एक्चुअली, मतलब वो भी हुआ नहीं होता वो राइज, बल्कि वो 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। और 2 मिनट्स जो एक्चुअल द सनसेट, मतलब सनसेट हो गया होता है और हमें
2 मिनट बाद में दिखता है कि वो सनसेट हो रहा है। मतलब राइज जो होता है वो 2 मिनट पहले हो दिखाई देता है, और डूबता जो है वो 2 मिनट बाद में दिखाई देता है। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जो एक्चुअल सनराइज है वो हम कैसे, उसका मतलब है कि एक्चुअल जो क्रॉसिंग है हॉरिजॉन की, कहाँ से सन से, जो हम 11.10 फिगर में यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो शो करता है एक्चुअल एपरेंट पोजीशन किसकी, सन की, विद रिस्पेक्ट टू किसके, हॉरिजॉन को। और जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनसेट में और एपरेंट सनसेट में, वो 2 मिनट का है। ठीक है, जो टाइम डिफरेंस है ना एक्चुअल सनसेट के होने में, वो कितना है, 2 मिनट्स का है। तो एपरेंट जो फ्लैटनिंग है सन डिस्क की सनराइज पे और सनसेट पे, वो किसी कारण है, वो भी सेम फिनोमिना है, वो भी इसी पे डिपेंड है, आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो ये आपको देखिए, जैसे ये फिगर में ये दिखाया जाएगा कि जो हम ऑब्जर्वर हम देखते हैं, हम अर्थ पे होते हैं। सन जो होता है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिखाई दे रही है, सन जहाँ पे होता है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे दे रहा होता है, यहाँ पे। ठीक है, ये किसके कारण है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ट्विंकलिंग जो है इफेक्ट है जो स्टार्स का, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। और जो सनराइज जो एडवांस में हो जाता है और सनसेट हमें डिले जो दिखता है, ये भी उसी का कारण है। तो ये था आपका टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।